जब मुझे 10 लाख रुपए महीना आ रहा था, मैं सोच रहा था मैं 15 लाख रुपए। जब मुझे 15 लाख आने लगा, मैं सोचने लगा मुझे डेली का 1 लाख चाहिए, मुझे डेली 1 लाख चाहिए, मुझे 1 लाख आने लगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि डेली का 1 लाख से कुछ बन नहीं रहा, कम से कम महीने का 1 करोड़ तो चाहिए। दादा वो तो देना बनता है आपका, बनता है ना, क्योंकि जब मैं करोड़ में जाऊंगा तब आप 30-40 लाख पे आओगे। तो मेघराज शर्मा जी बोल रहे हैं कि मैं 50 पे आऊंगा, तो पूरे विक्टोरियन, पूरे सक्सेस वाली टीम, फिर तो आप हमारी पोजीशन पे आओगे ना। तो बोलिए आपको 1 करोड़ आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ मुझे 1 करोड़ प्लस पर मंथ आ रहा है, बोलिए तथास्तु। दादा हमें 1 करोड़ प्लस पर मंथ दे रहे हैं, बोलिए तथास्तु। कंपनी 5000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, बोलिए तथास्तु। यही है लाइफ, विचार बनाए जिंदगी। दादा एक चीज मैं और आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैंने आपको फोटो भी शेयर किया था। 2015 में जब मैंने ऑडी लिया था, तब मैंने एक अपना ड्रीम चार्ट बनाया था। उस ड्रीम चार्ट में मैंने रेंज रोवर लगाई है, रेंज रोवर विलार। और मुझे नहीं पता था कि रेंज रोवर का कोई विलार नाम का कोई मॉडल आता है। तो 1 CR का वो गाड़ी है 1 करोड़ रुपए का। तो जब विलार ले रहे थे तब मर्सिडीज भी लाइन में थी, मर्सिडीज लें, रेंज लें, मर्सिडीज लें, रेंज लें। पसंद ज्यादा मर्सिडीज थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ रेंज ले लिया, पता नहीं क्या हुआ। रेंज लेने के बाद भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं रही कि नहीं यार गलत चयन हो गया, मर्सिडीज लेनी थी, बिजनेसमैन के लिए मर्सिडीज ज्यादा अच्छा है। तो रेंज में बैठ के भी साला मर्सिडीज के बारे में सोचना। तो मैंने करण को भी 1-2 दफा बोला, अरमान को भी बोला कि आप लोग रेंज करते रहे, मुझे ये गाड़ी पसंद नहीं है। बोले यार 1 करोड़ की गाड़ी आपको पसंद नहीं है? यार पैसे की बात नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मेरा मन नहीं लगता। लेकिन 10 दिन पहले जब हम ज्वाला जी आपके पास सेमिनार लगाने गए थे, मैं रास्ते में आ रहा था और अरमान ने स्क्रीनशॉट सेंड किया था। गूगल फोटो होता है ना, गूगल फोटो में पुराना फोटो को डिलीट कर रहा था मेरा बेटा। तो वहां पे वो फोटो आ गया मेरा ड्रीम चार्ट का। तो बचपन से ही बिल्कुल छोटा था अरमान जब, तब मेरा वो ट्रेनिंग वगैरह तैयार करने लगा था, मेरा सारा वो डिजिटल सारा वो देखने लगा था। तो उसने एक बैनर बनाया हुआ था, पहले मारुति, फिर मारुति के बाद अल्टो, फिर एसेंट, फिर डिजायर, जेडडीआई, स्विफ्ट डिजायर, फिर ट्रेनो। तब तक ट्रेनो आ चुका था, ट्रेनो तक हम पहुंच गए थे। ओरिजिनल गाड़ी की फोटो लगाई, फिर एक लगाई फॉर्च्यूनर। तो अभी मेरे पास फॉर्च्यूनर भी है। हाँ ये है, थैंक यू मुकेश भाई, ये है वो, ये फोटो है दादा, ये वाला फोटो है, ये देखिए। क्यों बड़े लीडर बोलते हैं ड्रीम चार्ट बनाओ, फोटो लगाओ अपने बेडरूम में, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने लगा ये सारा कुछ पा लिया, हमने अपना ड्रीम चार्ट बना के ये रेंज रोवर ले लिया। लेना है रेंज रोवर, बनाओगे ड्रीम चार्ट, करोगे उसके ऊपर विश्वास। पहले मारुति, फिर अल्टो, फिर एसेंट, फिर डिजायर, फिर ट्रेनो निशान का 15 लाख का गाड़ी, फिर फॉर्च्यूनर। तब फॉर्च्यूनर का पुराना मॉडल आता था, अब नया मॉडल आ गया तो पुराना आता था। उसके बाद बीएमडब्ल्यू भी आएगी, वो भी ड्रीम चार्ट में है। तो उसके बाद ठंड में था रेंज रोवर विलार, ये 2016 का है, ये 2016 का। समझ में आ रहा है? जिसको आ रहा है वही क्लैपिंग कर रहे हैं। जब अरमान ने भेजा, मेरे मुंह से निकला ओह माय गॉड, ये तो आना ही था, ये तो, क्योंकि ये बीज 2016 में डाल दिया गया था। हेलो यस, 2016 में मेरे सर्वेंट को मैंने बता दिया था कि मुझे रेंज चाहिए, वो कैसे ना देता, उसकी ऐसी की तैसी। हेलो, क्योंकि वो हमारा सर्वेंट है। हमारी इच्छा पूरी करना
उसका काम है, उसका धर्म है, और आपकी क्या इच्छा है ये आपको जानना पड़ेगा। ये आपको जानना पड़ेगा। यस या नो? तो इन्होंने बताया कि जब आपको पता चल गया कि आपके पास कितना बड़ा सर्वेंट है, जब आपको पता चल गया कि आपने उससे काम कैसे लेना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इतने ही काम से आप 10 गुना बिजनेस बड़ा कर सकते हो। अभी लोग क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में खास करके लोग जुड़ते नहीं हैं। यस या नो? लोग जुड़ते नहीं हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिविटी बहुत है। कितने लोग सहमत हैं? ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो ये क्या उस सर्वेंट को क्या ऑर्डर दे रहे हैं लोग? नेगेटिविटी बहुत है, जुड़ते नहीं है, मेरे पास लिंक नहीं है। हेलो, मेरी टीम खुद काम नहीं करती। ईमानदारी से हाथ खड़ा करके सोचो, कितने लोग सोचते हैं मेरी टीम खुद प्लान नहीं करती। ईमानदारी दिखा दो यार, आप विक्टोरियन हो, सच्चे विक्टोरियन। सोचते हैं? नहीं सोचना। ये बहुत गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप अपने सर्वेंट को। टीम मेरी काम नहीं करती थी, मेरे पास भी लीडरशिप नहीं थी, मेरा बिजनेस पंजाब के बाहर नहीं था। जिस दिन मुझे इस ट्रिक का पता चल गया कि मेरे पास एक सर्वेंट है, आप जाने अनजाने में आप गलती क्या कर रहे हो? हेलो, आप जाने अनजाने में क्या गलती कर रहे हो? जो आपको नहीं चाहिए आप उसी के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, उसी के बारे में सोच के ज्यादा डर रहे हो, उसी की आपको चिंता है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं करना। सुबह जूम के ऊपर हमारी अफर्मेशन चलती है, हमारी अफर्मेशन चलती है। क्या अफर्मेशन चलती है? मेरे साथ साथ बोलोगे, मैं अमीर हूं, मैं करोड़पति बन चुका हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं सक्सेसफुल पर्सन हूं। क्यों चलती है वो? ताकि हमारे सबके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज बैठ जाए कि आई एम द सक्सेसफुल पर्सन। यस या नो? तो मैंने, जब मेरी टीम ऑल ओवर इंडिया नहीं थी, तो मैंने क्या, सबसे पहले मैंने बोलना स्टार्ट किया कि आई एम द सक्सेसफुल पर्सन, आई एम द लीडर, आई एम द विजेता। मैं एक विजेता हूं और मेरा बिजनेस पूरे भारत में फैल चुका है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल चुका है। तो आज वो मेरी एफर्मेशन के ऊपर प्रकाश हो गया। आज इंडिया का भी ऐसा कोना नहीं है जहां मेरा व्यापार नहीं है। लेके जाना चाहते हो ऑल ओवर इंडिया? तो आज के बाद क्या सोचोगे, क्या बोलोगे? मेरी टीम ऑल ओवर इंडिया फैल चुकी है, मेरी टीम में बहुत बड़े बड़े प्लानर रेडी हो चुके हैं, मेरे लीडर खुद प्लानिंग करते हैं, एक्शन लेते हैं, बड़ा काम करते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, मेरी उनके साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। मैं अपने प्लान को प्यार करता हूँ, मेरी ग्रो लाइन मुझे प्यार करती है। वाहिगुरु, ये आप ही का आशीर्वाद है, ये सब आप ही की कृपा है। थैंक यू सो मच। मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करता। बोले, मैं कभी भी कोई गलत काम, क्योंकि कुदरत जो है वो देती नहीं, वो लौटाती है। कुदरत देती नहीं, वो लौटाती है। हम क्या करते हैं, जब हम अनसक्सेसफुल होते हैं, जब स्ट्रगल पीरियड होता है, तब हम बहुत लालची होते हैं। यस या नो? तब लालच में आके हम कभी कभार लेग पुलिंग कर देते हैं। कितने दोस्त सहमत हैं मेरे साथ? लेग पुलिंग, लेग पुलिंग कितना बड़ा पाप है आपको पता है? हेलो, और लेग पुलिंग से मैनेजमेंट में, बड़े बड़े लीडर में कितना बड़ा तकरार, कितना माइंड खराब होता है, कितनी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। आपको पता है? नहीं पता? अगर पता हो तो कोई गलती ना करे। क्यों दादा? अगर ये चीज का पता हो तो फिर गलती ना करे। कोई लालच देके आजा तेरी टीम में तो ये नहीं है, मेरी टीम में आजा ये दे देंगे, हमारा ये है, हमारा एजुकेशन ये वो, पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाते हैं। यस या नो? ये क्या है? ये क्या है? किसी के बाग का, किसी के बगीचे का पेड़ आप लोग उखाड़ रहे हो और जड़ें उसकी वहां रह गई, वो पेड़ इधर आके हरा होगा? होगा? कितना बड़ा पाप है ये। फिर उसके बाद
ना जड़ रहती है ना वो पेड़ रहता है, फिर वो सूख जाता है। एक जो बहुत बड़ा लीडर बन सकता था वो खत्म हो जाता है। यस या नो? तो आज के बाद मैं सक्सेस वैली को भी बोल रहा हूँ, मैं विक्ट्री को भी बोल रहा हूँ, आप ऐसे हाथ खड़े करके एक वचन दीजिए कि आज के बाद ना लाइक पुलिंग करेंगे ना करने देंगे। ये वचन है दादा के साथ। यस। क्योंकि वेमेंटस वेलनेस को अगर वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाना है तो हमें एथिक्स के ऊपर काम, एक दूसरे की टांगे खींचने की बजाय हमें उनको सपोर्ट करना होगा, पुशअप करना होगा। आज हम लोग इकट्ठे रिपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्यार से गले लगा रहे हैं। मजा आ रहा है या बहुत मजा आ रहा है? बहुत आ रहा है। इसी तरह हम 100 साल रहेंगे ना 100 साल। कल हमारे बच्चे भी इसी तरह वेमेंटस वेलनेस को मिलकर प्रमोट करेंगे, हमारे बच्चों के बच्चे भी इसी तरह करेंगे। तैयार हैं? यस, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जब बोलना स्टार्ट करते हैं, दादा मैं टाइम ज्यादा तो नहीं ले रहा, ठीक है, दादा का कैंसिल कर देंगे, सॉरी मजाक कर रहा हूं। जब कोई भी बंदा नया अफर्मेशन स्टार्ट करता है, नया पॉजिटिव होना स्टार्ट करता है, तो वो एकदम से तो रिजल्ट आएंगे नहीं। यस या नो? नहीं आएंगे ना, समय लगेगा। जैसे एक बच्चे को जब जन्म लेना होता है तो 9 से 10th मंथ लगते हैं ना, इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे जैसे आप पॉजिटिव सोचते जाओगे, धीरे आपके साथ पॉजिटिव होता जाएगा। हो सकता है पॉजिटिव होने की बजाय आपके साथ नेगेटिव भी हो जाए, क्योंकि वो आपका खाता है ना ऊपर, हेलो, कर्मों का खाता, फिर वो क्लियर भी करना होता है। वो जो घटना आपके साथ बहुत लंबे टाइम पे जाकर घटनी थी, हो सकता है वो जल्दी घट जाए, वो खाता जल्दी क्लियर हो जाए, राइट? तो एक वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा कि आप जो बोलते हैं वो कैसे सच होता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जब भी आप कुछ बोलते हैं तो आपकी आवाज से निकला हुआ पार्टिकल वाइब्रेट करता है, और ये वाइब्रेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि यूनिवर्स के अंतिम छोर पर मौजूद स्टार के मॉलिक्यूल्स भी तुरंत इससे इफेक्ट होते हैं। इसे साइंस की भाषा में क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा जाता है, जिसे आमतौर पर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इसलिए आपसे कभी मत कहना कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका हर एक वर्ड इस इन्फिनिट यूनिवर्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसा आप बोलते हैं धीरे धीरे यूनिवर्स वैसी ही दुनिया आपके लिए क्रिएट करता जाता है। अगर आपको साइंस में दिलचस्पी, क्लियर हो गया? अच्छा, सिद्धू मूसेवाला साहब को कौन कौन जानता है? अब सिद्धू मूसेवाला साहब के मैं सॉन्ग आपको सुनाता, लेकिन यहाँ कुछ कॉपीराइट की वजह से सॉन्ग प्ले नहीं कर सकते। इनके 99%, अच्छा चलो कोशिश करो, तो इनकी 99% सॉन्ग में मौत का जिक्र था, मरने का जिक्र था। ये बोलते थे कि मैं चढ़ती जवानी में मेरा जनाजा उठेगा। जनाजा मतलब मुझे लोग उठा के लेके जाएंगे, और ये बोलते थे कि मेरी गाड़ी पे यहाँ बुलेट लगेगा, गोली लगेगी, बंदूक की गोली यहाँ लगेगी, और जब मैं मरूंगा तब लोग अपने बाजू पे मेरे टैटू बनवाएंगे, मेरे खुद के टैटू बनेंगे। समझ में आ रहा है? सभी गानों में मौत का जिक्र, मैं ऐसी मौत मरूंगा, मैं वैसी मौत मरूंगा। तो ये 28 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। समझ में आ रहा है? 28 साल की उम्र में। उसके बाद गोली लगने नाल हुई जिम संचालक की मौत। एक जिम संचालक था, जिम का ट्रेनर था, मालिक था, वेट लिफ्टिंग करता था। उसने एक गलती से फेसबुक पे क्या डाल दिया, कब हो जावे RIP, मतलब कब हो जाए RIP। बिल्कुल सब कुछ अच्छा चल रहा है, जिम लगा रहा है बंदा, सब जिंदगी लाइफ पूरी सेट है, लेकिन अपनी फेस पे ऐसे लोग बोल देते हैं ना, कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। कुछ भी जिंदगी में नहीं बोलना, हेलो, कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं डालना, हर चीज के पीछे साइंस है। तो इस भाई साहब ने एक फोटो डाली और लिखा कब हो जाए RIP, कब हो जाए RIP। उसके 1.5 से 2 हफ्ते बाद ये अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहा था।
जिम में बैठा ही अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहा था। रिवॉल्वर साफ करते करते पता नहीं कैसे रिवॉल्वर से गोली चल गई, इसके सर पे लगी और इसकी डेथ हो गई। हेलो, 1.5 हफ्ता पहले क्या लिखा था? कब हो जाए RIP, और हो गया RI। समझ में आ रहा है? वो लोग कहते हैं ना, पुराने पुरखे हमारे कहते थे कि पहले तोलो फिर बोलो, शुभ शुभ बोलो, और मुर्दा चाहे नहीं सॉरी मुर्दा बोले कपड़ पाए पाड़े, रोंदे जान मर्यादे सपने मर्यादे सुनेने रहती हो, मर्यादी खबर है ना, कि रोता हुआ कोई बोल रहा है तो मरे हुए की खबर लेके आ रहा है। मतलब इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग था अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है तो वो खराब परिस्थितियां पैदा कर रहा है। और बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि कभी कभार सरस्वती माता बैठी होती है। हेलो, यस, मैं आपको एक प्रमाण आज दे रहा हूं इस ट्रेनिंग के माध्यम से कि कभी कभार सरस्वती माता नहीं बैठे, एनी वो टाइम हर वक्त बैठे रहे। हर वक्त। यस यस, तो हर वक्त जो भी बोलना है वो बड़े ध्यान से बोलना है, और जो भी बोलना है पॉजिटिव। जो भी आपको चाहिए उसके बारे में बोलना है, जो नहीं चाहिए उसके बारे में सुननी होना सुनना। जिसके बारे में हमें जो नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं बोलना है। तो ये भाई साहब गलती से बोल रहे थे, कोई पता नहीं कब मौत हो जाए, हो गई। उसके बाद बापू जी आ गए, और बापू जी की इच्छा क्या थी? बापू जी की प्रबल इच्छा क्या थी, बता सकते हो? मैं वहां पर बैठा रहा था तो बैठ नहीं पाया, क्योंकि ये साहब जो बात कह रहे थे, अभी भी आपको अगर स्टोरी लगता है भूल जाइए, बिकॉज इट इज अ ब्लडी ट्रूथ, साइंस, प्योर साइंस। और ये साइंस क्वांटम थ्योरी ऑफ एंटायरमेंट, विच इज हाईली प्रूवेबल, Isaac Newton, point number 1. 2 नंबर स्टीफन हॉकिंस, थर्ड जापान का एक डॉक्टर है मासारो इमातो, हीलिंग पावर ऑफ वाटर। अब पीछे भी साइंस, सेम साइंस है। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि हमारे साथ इस लेवल का मतलब नॉलेज बन रहा है। आप इनसे जितना भी नॉलेज लेते जाओगे, आपका जिंदगी वैसे ही तरक्की में आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच, प्लीज, थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। दादा ने पता कितना बड़ा शब्द बोला, साइंस। हेलो, ये कोई स्टोरीज नहीं है, इसके पीछे साइंस है। जब आपको समझ आ गया ना कि इसके पीछे साइंस है, जब आपको इसकी साइंस समझ आ गई, तो आप आज ही करोड़पति बन गए। हेलो, अभी के अभी करोड़पति बन गए, वो दुनिया को दिखाना बाकी है। कौन बन गया करोड़पति? अभी के अभी। यस बोलिए, एकदम करोड़पति। मैं करोड़पति बन चुका हूं, दुनिया ने देखना बाकी है। जो अगर मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो अंदर हो वही बाहर दिखेगा। हेलो, बापू जी को सुन ले, बापू जी की क्या प्रबल इच्छा थी सुन ले। बापू जी बोल रहे हैं अपनी संगत को कि मेरा जेल जाने का मन है, मेरी प्रबल इच्छा है। सुनिए, मेरा संकल्प होता है वो देश सके भगवान बॉलीवुड का। मेरे को बिहार जेल में जाने का भी संकल्प होता है, सच में। क्या पता किस यूनिट से जाऊंगा, ऐसे ही जाऊंगा, कोई महीना 2 महीना सरकार ऐसा कोई योजना कर दे मेरे को जाने में बिहार से, सारा जेल बदल नहीं जाऊंगा। तो साबरमती में जाऊंगा। मेरे को मन हो रहा है कि नानक जी के पास जाते हैं तो अपन भी उनका मजा लेते हैं। वो तिहाड़ जेल के ऊपर से हेलीकॉप्टर
कहीं आने का सोच रहा है कैसे कितनी प्रबल इच्छा है, पूरी कैसे ना होती? हेलो, पूरी कैसे ना होती? क्या क्या आपके अमीर बनने के पीछे बाबा जितनी प्रबल इच्छा है? किसके मन में है कि मैं अमीर बनूंगा ही बनूंगा? वाह वाह। जयपुर रिट्रीट, अभी पीछे जयपुर रिट्रीट हुआ था दादा, वहां पे हम लोग बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत मजे में। हम एक बस के ऊपर आए थे, 140 लोग पूरे विक्टोरियन बड़े बड़े अचीवर एक बस में बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। रिट्रीट के होटल के बाहर निकल के एक मार्केट में हमें रुकने का मौका मिला, कहते चलो जूस वगैरह पीते हैं। तो जूस पीते पीते वहां पे कुछ शॉप थी, एक बैग की शॉप थी, एक जूते की शॉप थी, एक साड़ी की शॉप थी, कुछ था 3-4 शॉप पूरी मार्केट में। तो इंद्रपाल ब्राड पूरे मजे में, पूरी मस्ती में है, और वो मस्ती में बस की तरफ आ रहा है और बड़ा लाउडली बोल रहा है, कहता साड़ी की शॉप से निकलने लगा, साड़ी ले लो, साड़ी ले लो। जब जूते की शॉप आई, जुतियां ले लो, जुतियां ले लो। फिर बैग की शॉप आई, कहता बैग ले लो, बैग ले लो, बैग। फिर आ गई टायर की दुकान, कहता टायर ले लो, टायर ले लो, टायर। मैं बस में बैठा था, मेरे साथ बलजिंदर खालसा जी हैं यहाँ पे, ये भाई साहब बैठे थे बाबा जी, इन्होंने टूनी मारी और मुझे बोला दादा वो क्या बोल रहे हैं? मैं क्या बोल रहे हैं? कहते टायर ले लो, टायर। हमने टायर क्या करना है, हमारा कौन सा टायर खराब है? मैं कहा उसने तो बोल दिया, तू इतना दिल पे क्यों लगा है? पहले उसने बोला, अनजान बने में बोल दिया, इन्होंने महाशय ने पक्का कर दिया, और ऊपर से मैंने और पक्का कर दिया। 20 मिनट निकले, बस वहां से चली, और पूरा पड़ाक, जैसे टायर का पूरा तीखा शोर होता है, पड़ाक जैसे टायर वो पटाखा हुआ, एकदम से बस रुकी और मेरी आंखें बंद हो गई। एकदम से मेरे मन में आया, उनका टायर की चर्चा हो रही थी, टायर फट गया, हे भगवान पीछे वाला हो, कहीं आगे वाला ना हो, क्योंकि बस आगे अगर टायर फटेगा तो इनबैलेंस हो जाएगी। तो बस रुकी, कंडक्टर जाके देख रहा, कहता टायर फट गया कि टायर हो? ओ मैं क्या भरावा, साडे वाले ने तो 20 मिनट पहला पाड़ता सी। मतलब हिंदी में कि हमारे लोगों ने तो 20 मिनट पहले फाड़ दिया था। हेलो, समझ आ रही है हमारे पास कितना बड़ा सर्वेंट है? हमने कैसे मांगना है? किसको आ रहा है? मजा आ रहा है? ओके, तो गलती से भी गलती नहीं करना। ये क्या है? द अनसिकेबल। हेलो, क्या लिखा? कभी ना डूबने वाला। जब किसी इंसान के दिमाग में आया, जिसने इसको बनाया, कि मैं ऐसा जहाज बनाऊंगा जो कभी नहीं डूबेगा, कुदरत को, सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे सर्वेंट को ना समझ में नहीं आता। क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? जब बन रहा था, सोच में आया कभी ना डूबने वाला जहाज बनाऊंगा, फिर टीम के साथ ग्राफिंग हुई, प्रैक्टिकल कागज पे उतारा, ऐसा जहाज बनाएंगे जो कभी नहीं डूबेगा। फिर बनाते टाइम चर्चा हुई, हम ऐसा जहाज बना रहे हैं जो कभी नहीं डूबेगा। उसके बाद बना, लोगों ने टिकट बुक करवाई, हम ऐसे जहाज पे जा रहे हैं, हम वो पहले पैसेंजर हैं जो कभी नहीं डूबेगा, हम उसके पहले कभी नहीं। समझ में नहीं आता? हेलो, डूबेगा समझ में आता है। ये ऐसा जहाज बना जो कभी ना डूबने वाला था, क्योंकि कुदरत को ना समझ में नहीं आता, ये जहाज डूबने वाला बन गया और पहले ही चक्कर में डूब गया। किस किस को समझ आया?
समझ आ रहा है? ये लोग चाह रहे थे कि ये डूबे, बनाए इस तरीके से कि कभी नहीं डूबेगा, लेकिन फिर भी डूब गया। तो गलती से भी नहीं सोचना। पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव लाइफ। अगर आप अपने विचारों के ऊपर काबू करके अपने विचारों को पॉजिटिव बना लेते हो तो आपकी लाइफ कब खुशियों से भर जाएगी। अभी हमारे घर में ना, अगर हमारे कोई एम्प्लॉय से कुछ भी टूट जाए, जैसे अभी घर में काफी कॉस्टली बहुत सारी वस्तु आई है, तो बड़ा घर है तो उस हिसाब से है सारा कुछ भी हो जाए तो वो डर जाते हैं एकदम से कि अभी हमारे जो ऑनर है वो हमें बोलेंगे, हमारे ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन जब वो हमें बोलते हैं कि ये हो गया तो हम मुस्कुरा के कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, रेनेटस है ना, हेलो, कितना मर्जी बड़ा लॉस हो जाए, रेनेटस है ना, दादा है ना। तो जब हमारा घर बना था, प्रैक्टिकल दादा मैं बताता हूँ, मेरे पास एक एम्प्लॉय था जो पूरा देख रेख करता था मेरे बंगलों की। तो हमारा जब घर बड़ा बना था, एक छोटा सा रूम हमने साइड पे बनाया हुआ था, तो वहां पे छोटा छोटा सामान रखा हुआ था घर बनते टाइम। तो वहां पे चोरी हो गया। क्या हो गया? वहां पे चोरी हो गया। तो वो बड़ा परेशान, जब मैं सुबह चक्कर लगाने गया, देखने गया, भागा भागा मेरे पास आया, कहता सर वो चोरी हो गई हमारे। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो थोड़ा टाइम 10-20 मिनट निकले, फिर आया, कहते सर चोरी हो गई, देख तो लो। मैं कहा अच्छा देखना है, क्या देखना है? कहता क्या क्या चोरी हो गया वो देखना है। मैं कहा नहीं, देखने की जरूरत नहीं, जो हो गया वो तो हो गया, अब देखने से कौन सा चोर वापस दे जाएगा। कहता नहीं सर देखना तो बनता है, नुकसान हुआ है। सर मुझे डांटने लगा, देखना तो बनता है, नुकसान हुआ है। मैं कहा इधर, कहता हाँ जी। मैं कहा तुझे बहुत फिक्र है? कहता हाँ सर, मैं आपका नमक खाता हूँ, पैसे देते हो आप मुझे। मैं कहा साले अगर इतनी फिक्र होती तो चोरी होने क्यों दी? अब हो गई तो वहां पे लेके जाएगा और मैं माथा पकड़ के बैठ जाऊं, ओह ये भी ले गया, ये भी ले गया, ये भी ले गया। साला तो मुझे मेरे से क्या अट्रैक्ट करवा। फिर मैंने उसको थोड़ा सा क्लियर किया कि मैं जानबूझ के उस जगह पे नहीं जाना चाहता जहां मेरा लॉस हुआ है। मैं गलती से भी उस लॉस के बारे में फिक्र नहीं करना चाहता। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज नहीं देना चाहता कि मेरा लॉस हो गया, क्योंकि मैं ऑलवेज सोचता हूं आई एम द प्रॉफिटेबल पर्सन। मैं हमेशा प्रॉफिट की बात करता हूं, मैं हमेशा बड़ा काम होने की बात करता हूं, मैं हमेशा सुख समृद्धि की बात करता हूं। इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा क्या चोरी हो गया, क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, मेरे पास इतना पैसा है कि छोटी मोटी इधर उधर कुछ हो जाए तो मुझे फर्क पड़ने वाला। मैं कहा तू अपनी ड्यूटी कर ईमानदारी से, तू मुझे मत बता मैंने क्या करना है। मैंने उसको बताया, फिर आगे से बताया कुछ भी नुकसान हो जाए एक दफा बता दो, उसकी चर्चा नहीं करनी। हेलो, मैंने ग्रेडिंग लेके आया, मेरा बड़े वाला डॉग लेके आया, डॉक्टर ने बोला इसको ज्यादा नहीं घुमाना, इसको ज्यादा सैर पे नहीं लेके जाना, इसके पैर लंबे ज्यादा हैं, ये टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। चलो उसको एथराइट, वो क्या होता है गठिया, वो इंग्लिश में तो मुझे कहना नहीं आता, एथराइट, चलो जो भी है वो हो गया। समझ में आ रहा है? बड़ा मुश्किल से उसको ठीक किया। तो जिस चीज से हम लोग डरेंगे, फील करेंगे, भागेंगे, वही चीज हमारे सामने बार बार आएगी। तो आज के बाद हमने ये नहीं बोलना कि मेरी टीम मुझे फॉलो नहीं कर रही, मेरी अप्लाइंग अच्छी नहीं है। यार आप ग्रेटिट्यूड में रहना सीखो। आपकी अप्लाइंग ने आपको रास्ता दिखा दिया। आज मेरी अप्लाइंग सिस्टम में नहीं है, वो समंदर से निकल के साली नाला बन गया। मैं आज भी उसका ग्रेटिट्यूड करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि परमात्मा उसके बच्चों को सुख समृद्धि देना, अच्छी सेहत देना, कि रास्ता तो उसी ने दिखाया मुझे रेनेटस का। कृपा रखना उसके ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर। देना नहीं
इंसान का, क्योंकि अगर वो ना होते, वो डिसीजन ना लेते तो आज मैं 40 लाख का कर्जई था, आज 1.5-2 करोड़ का कर्जई हो जाता दादा। और 1.5-2 करोड़ का कर्जई सुसाइड ही करेगा, कुछ और नहीं कर सकता। यस या नो? समझ में आ रहा है? हमेशा हमेशा धन्यवाद कीजिए। आपकी अप्लाई अगर लायक है आपकी मदद करने के लिए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो थैंक यू करके खुद पीड़ा उठा लीजिए, मैं करूंगा। और लोगों के कंधों के ऊपर जनाब जनाजे जाते हैं, जंग तो अपने कंधों के ऊपर जीत जाती है। जंग तो अपने बलबूते के ऊपर जीती जाती है। पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव लाइफ। ਜਦੋਂ मैं दुसांझ कला छड्डिया तो लुधियाने ने मैनू बड़े सपने लेने सिखाए। जब मैंने दुसांझ कला, जो दलजीत दुसांझ का गांव है, कहता जब मैंने अपना गांव छोड़ा तब मुझे लुधियाना शहर ने बड़े बड़े सपने लेने सिखाए। हेलो, बड़े बड़े सपने लिए और आज वो साकार हो रहे हैं। ये इंटरनेशनल सिंगर बन चुके हैं, इंटरनेशनल। दादा, इस सिंगर ने रिकॉर्ड भ्रष्ट कर दिए। आज ये दुनिया का नंबर 1 सिंगर है। कितने लोग जानते हैं दलजीत दोसांझ को? एक स्टेटमेंट सुनाता हूं मैं आपको, आवाज करना सर। जब मैं दोसांझ का छड़ के आया ना पिंड लुधियाने, वो मैं सोचता सी पता नहीं जिंदगी की बोलूंगा मेरा, पर इस शहर में सुपने लेने सिखाए, लुधियाने ने सुपने लेने सिखाए। प्रोफेसर बोल सिंह पहले तो चेले तक का जो सुपना का लुधियाने में नहीं देखा। जरा यूथ को यही कहना चाहता, तुम बड़े सुपने लो, जितने सुपने बड़े ले सकते। दुनिया बहुत रोकती है कि शायद कभी औकात तो बाहर है, सुपना ले नहीं सकता, पर तुम सुपने लेने वाले बहुत मानस पूरे करते सुपने। सच्ची बात। अच्छा, मेरी तो बेटी है, वो तो कहना भी तुझे लगे मेरी करो तो सारा तो पता। सिर्फ बड़े सपने लेना, ये बंदा ये सिफारिश कर रहा है कि बड़े सपने लो, गॉड पूरा करते हैं और मेहनत मैंडेटरी है। वो कहने की बात नहीं, वो तो करनी पड़ेगी। यस या नो? जैकी चैन वाली फिल्म का समझ गई थी। जैकी चैन, मुझे याद है कि मैं पंजाब में था, अचानक मेरे फोन पे एक मैसेज आया कि I'm Maggie calling from Jackie Chan's team and we would love to cast you in our next film. मैं कह रही है ये तो मेरे फादर से मेरे पास फोन कॉल कर दी, तो मैं देखते चेक करके मैंने किया, इस फोन के सेंड में सब कर दिया बड़ी दफा। और मैं इन नो टाइम 10-15 दिन में मैं जैकी चैन के सामने बैठे थे, हम लोग खाना खा रहे थे और मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज भेजा, कह रहा है सुनो तो आज जैकी चैन के साथ शूट कर रहे हैं। 6 साल पहले तेरा एक इंटरव्यू आया टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें तुमने लिखा था कि तू सोल फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था किसी फिल्म के लिए, और किसी ने पूछा था ऐसे कि तू सोल फाइटिंग प्रैक्टिस करे किस लिए कर रहा है? मैंने क्या पता, एक दिन जैकी चैन के साथ मैं करूँ। और वो देखो तो उस दिन 5-6 साल पहले बोली और वो आज हो गया। उसने मुझे उसकी एक स्क्रीनशॉट भेजा जो मैंने जैकी चैन को दिखा, इनसे कि वाह दिस इज सो नाइस यार, वेरी नाइस थिंग्स हैपन, तो फिर दिस इज हाउ इट इज। जो हम बोलते हैं वो सच होता है। क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, बड़ा सोच समझने की बात है। ये बोला इन्होंने और वो सच हो गया 6 साल के बाद। अभी हमारे भगवंत मान जी, भगवंत मान आप मुख्यमंत्री पंजाब, ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, ये स्क्रिप्ट प्ले कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं मैं आपको भी सुनाता हूँ। पॉजिटिव बोल रहे हैं। पहले ये दिमाग में आया होगा, फिर इसका रिहर्सल होगा, फिर इसको फरमाया गया होगा, फिर कितने नाटक किए गए कि मैं अगर ज्यादा पढ़ लिख गया तो मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, अगर मैं कम पढ़ा तो मैं कोई मंत्री शंत्री बन जाऊंगा। आज ये क्या है, मुख्यमंत्री हैं। हेलो, क्या है, मुख्यमंत्री। मैं सोचे जे तो मैं पढ़ लिख के जा रही है मुझे अवसर आ गई मैं जब दूंगा तो बड़े दोस्तों ने खड़े हो गए एमएलए बन जाएंगे मंत्री मुझसे जब मैं रेंट पे रह रहा था ना, मेरी बुआ की बेटी आई, मेरी कजन सिस्टर जन सर, जब वो मेरे घर पे आए ना, मेरे बेडरूम में जहाँ मैं रेंट पे रह रहा था, वहाँ पे एक बुक पड़ी थी दादा। उस बुक का नाम था आप भी बने करोड़पति।
तो रिश्तेदार आए, उन्होंने बुक उठाया, कहते ये कौन पढ़ता है? ये तो लक्की पढ़ता होना। हेलो, मतलब मजाक में बोल रहे हैं कि लक्की पढ़ता होना, वही बड़े सपने लेता है। हाँ वही बड़े सपनों की बात करता है। तो जब हम करोड़पति नहीं थे तब भी हम बात करते थे कि आप भी बने करोड़पति, कि हम आप ही बनेंगे करोड़पति। क्या आप अपने रिश्तेदारों से, नियर डियर से करते हो कि आई एम द करोड़पति? आप बोलते हो कि मैं नेटवर्कर हूँ, बोल सकते हो? मैं करोड़पति हूँ, बोल सकते हो? मैं आगे लोगों को करोड़पति बनाऊंगा, बोल सकते हो? अगर बोलना स्टार्ट कर दिया, फील करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर प्रोसेस बाकी है, उसी दिन आप करोड़पति बन जाओगे। ये क्या है? कंसीव, बिलीव, इट कैन अचीव। मैंने आपको 2016 का पिक्चर दिखाया कि मैंने रेंज रोवर अपने ड्रीम चार्ट पे लिखी थी, फोटो लगाई थी ड्रीम चार्ट में। क्या किया था? कंसीव, बीज डाला था दिमाग में, बीज। हेलो, फिर उसके ऊपर बिलीव किया, फिर एक्शन लिया। कंसीव इट, बिलीव इट, अचीव इट। कंसीव करना है, बड़ा बीज डालना है, फिर इसके ऊपर बिलीव करना है, फिर अचीव करने की जरूरत नहीं है, अचीव अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आर यू डिजर्विंग पर्सन टू बी रिच? दादा मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं आ जाऊं नीचे, मैं दूर दूर लग रहा हूं। ये क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अफर्मेशन करता हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलते। कितने लोगों को ये सवाल, कितने लोगों को मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहे जो मुझे चाहिए? हेलो, 90% लोगों के मन में लेकिन जिगरा नहीं है सच्ची बात एक्सेप्ट करने का। 90% यही सोचते हैं मैं मेहनत बहुत करता हूँ, मैं काम बहुत करता हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उतना बड़ा नहीं कर पा रहा। यस या नो? होता है ना? तो भाई साहब, जो कुदरत है ना, जो भगवान है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको परख रहा होता है। वो परखेगा आपको कि आप डिजर्व करते हो कि नहीं करते। कितने लोगों को पता है? क्या आप अमीर बनने के लिए डिजर्व करते हो कि नहीं करते? कितने लोगों को पता है डिजर्व? जिस दिन आपको यह पता चल गया ना कि आप अमीर बनने के लिए डिजर्व करते हो कि नहीं करते, आपके एथिक्स क्या है, आप कितने ईमानदार हो, आप देने वाले हो या हमेशा लेने वाले हो, तब आपको क्लियर पता चल जाएगा आप किस दिन करोड़पति बनेंगे। हेलो, क्लैरिटी हो जाएगी आपको। जब आप किसी अच्छी लाइफ को सोचते हो या किसी चीज को पाना चाहते हो, तो आपकी जिंदगी में उससे उल्टा होना शुरू हो जाता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ये कहता है कि हम जैसा सोचेंगे और जिस चीज को चाहेंगे वही चीज हमारे तरफ अट्रैक्ट होगी। तो फिर ये बुरी चीजें और प्रॉब्लम्स क्यों अट्रैक्ट होने लगते हैं? तो जब हम किसी अच्छी चीज या किसी बड़े गोल को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, तो जो चीजें हमारे साथ बाद में खराब होने वाली थी, वो आप अभी ही खींच के ले आते हो अपनी इस टाइमलाइन में। तो अब इन प्रॉब्लम से भरी और स्ट्रगल से भरी टाइमलाइन को जो इंसान फ्रस्ट्रेट होकर और परेशान होकर गुजारता है, वो यूनिवर्स को इतना डिजर्विंग नहीं लगता। दरअसल यूनिवर्स आपको चेक करता है कि जो चीज आपने मांगी है, क्या उसके लिए आप डिजर्विंग हो या फिर नहीं। अगर आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हो तो वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उस स्ट्रगल से भरी टाइमलाइन को ही छोड़ दो, तो आप उस चीज को भी डिजर्व नहीं करते। आपका जितना बड़ा गोल होगा उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम को आपको फेस भी करनी पड़ेगी। तभी आप एक डिजर्विंग पर्सन बनोगे उस चीज के लिए। इसीलिए किसी भी चीज को पाने से पहले आप उसके लिए डिजर्विंग बनो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए। खुद से ही सवाल करो कि आप जो पाना चाहते हो, क्या उसके लिए आप डिजर्विंग हो? अगर हाँ, तो उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम के लिए तैयार रहो, क्योंकि उस चीज को पाने से पहले आपको उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम को संभालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यूनिवर्स हमें चेक करेगा। अगर आप बड़ा अचीवर बनना चाहते हो, अगर आप बड़ा बनना चाहते हो, तो उस अचीवमेंट के लिए आप डिजर्व करते हो नहीं, पहले वो चैलेंज देगा। कितने दोस्त सहमत है इस बात से? वो चैलेंज किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में।
वो फाइनेंशियली चैलेंज हो सकता है, वो टीम में हो सकता है, वो परिवार में हो सकता है, वो समाज में हो सकता है। यूनिवर्स आपको परख रहा है। अगर आप उसकी कसौटी पे खरे उतर गए तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको दुनिया की ताकत नहीं है जो अचीवर, जो बड़ा लीडर, जो करोड़पति बनने से रोके, कोई ताकत नहीं है। लेकिन अगर हम पीछे हट गए, अगर हम हार मान गए, तो यूनिवर्स देख लेता है कि ये डिजर्विंग नहीं है। अगर मैंने इसको बड़ा बना दिया, हो सकता है ये उस ओहदे को, उस पद को मेंटेन ना कर पाए। आज मुझे लगता है सबसे ऊपर दादा बैठे हैं, दादा सबको देख रहे हैं, दादा सबसे बड़ा काम, दादा का बड़ा नाम है, दादा की हम सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है और दादा को ही सबसे ज्यादा चैलेंज। हेलो, कभी कभी तो चैलेंजेस का भंडार हो जाता है, दादा भी सुन्न हो जाते हैं, साला क्या करें, हैंग हो जाते हैं। लेकिन फिर एक मोटिवेशन, फिर एक संकल्प, फिर एक विजन के साथ कि नहीं, मुझे भगवान ने किसी पर्पस के लिए भेजा है, मुझे मेरी माँ ने कुछ बड़ा करने के लिए जन्म दिया है। फिर अपने आप को रेडी करते हैं, फिर हमारे बीच कुछ नया करते हैं और हमें फिर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दादा के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। जितना बड़ा पद उतना बड़ा चैलेंज आएगा। चैलेंज के आने से पहले मान लीजिए कि ये होगा और होता रहेगा, ये होता रहेगा, ये साथ साथ चलेंगे। चैलेंज माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। चैलेंज माय डियर फ्रेंड्स टेम्परेरी होते हैं, जो सक्सेस होती है वो परमानेंट होती है। हमेशा याद रखिए, जो सक्सेस होती है वो परमानेंट होती है। लॉ ऑफ कर्मा, जैसे मैंने बोला था ना, लेग पुलिंग नहीं करनी, किसी का बंदा खराब नहीं करना, किसी का लॉस नहीं करना। हेलो, किसी का लॉस नहीं करना। जो बीजेंगे तो काटेंगे, जो देंगे वही लौट के आएगा। हेलो, कितने लोग सहमत है मेरी इस बात से? छोटा सा वीडियो आपको बहुत बड़ा मैसेज देके जाएगा अगर आपको समझ में आ गया। एक इंसान किसी कार का शीशा तोड़ देता है और उसकी पूरी बाइक टूट जाती है। ले तेरी डैश डैश। हेलो, समझ में आ रहा है? दोबारा दिखाऊं, ताड़ी नहीं लगी वो जो मैं चाहता हूं। अभी रुको, देखिए शीशा तोड़ दिया और ये पूरा टूटेगा। देखिए साला क्या बीत के गया था, क्या बीत के गया था, बुरा, और उसके साथ डबल बुरा हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? आज के बाद किसी का आदमी खराब करने से पहले सोच लेना, मैं एक खराब कर रहा हूं, कुदरत मेरे 4 खराब करेगी। योर अकाउंट बैलेंस, आपकी जमा पूंजी, जब आपको कुदरत अमीर बनाने के बारे में सोचेगी तो आपका अकाउंट बैलेंस चेक करेगी। कितने लोगों को पता है इसके बारे में? खाता, यही खाता, क्या क्या पुण्य हैं, क्या क्या पाप हैं। हेलो, आप भगवान से मांग रहे हो कार, फॉर्च्यूनर, बीमर, ऑडी। हेलो, तो भगवान क्या करेंगे? अच्छा कार चाहिए, चलो कार दे देते हैं। जनकराज जी मांग रहे हैं फॉर्च्यूनर, तो भगवान जनकराज जी का खाता उठाएंगे और देखेंगे कितने पुण्य हैं और कितने पाप हैं। अगर पुण्य की लिस्ट बढ़ गई तो उसके बदले में इनको ये फॉर्च्यूनर बड़े आराम से मिल जाएगी। हेलो, पुराने वक्त में क्या होता था? करेंसी नहीं होती थी। अगर किसी को गेहूं चाहिए था, कोई दाल के बदले गेहूं ले लेता था। कपड़ा चाहिए था तो धान के बदले दे देता। करेंसी नहीं थी। भगवान के पास आज भी करेंसी। अगर आप सुख समृद्धि मांग रहे हो, बंगलो मांग रहे हो, कार मांग रहे हो, तो भगवान देखेगा कभी इस इंसान ने किसी भूखे को खाना खिलाया? कभी किसी इस इंसान ने किसी प्यासे को पानी पिलाया? कभी किसी को, किसी बूढ़े को, किसी लेडीज को इसने सीट छोड़ा बैठने के लिए, बोला कि बहन जी, माता जी आप बैठिए, आप बुजुर्ग हो, मैं खड़ा हो जाता हूँ?
किसी की मदद की, इसके अकाउंट बैलेंस में कोई मदद का खाता है? कभी इसने किसी मरते हुए को जिंदा करने की कोशिश की? कभी इसने किसी को अपने मोटिवेशन से किसी हारे हुए को जीतने के लिए प्रेरित किया? कभी कोई बंदा मर रहा है, पागल है, वो उम्मीद छोड़ चुका है, उसको अच्छी सलाह देके, उसको कॉन्फिडेंस देके बोला कि भाई मैं तेरे साथ हूं, तू यहां से निकल जाएगा इस परिस्थिति से, ऐसा कोई प्रयास किया है इस इंसान ने? वो पूरा अकाउंट चेक करेगा। हेलो, क्या करेगा? पूरा अकाउंट बैलेंस चेक करेगा, फिर उसके बदले में जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। तो आज के बाद हमने क्या करना है? अपना बही खाता, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? दूसरों की मदद करके। अभी दादा रनर्स वेलनेस के माध्यम से, हमारे सिस्टम के माध्यम से रोज 200 भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, रोज। तो इतने एम्प्लॉइज मेंटेन करना, खाना बनाना, गाड़ी मेंटेन करना, रोज भेजना बहुत बड़ा खर्चा है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। लेकिन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ा रहे हैं। इसीलिए ये कोई छोटा मोटा दरिया या नदी नाला नहीं है, इसीलिए रनर्स वेलनेस समंदर बन गया, क्योंकि इसका अकाउंट बैलेंस बहुत बड़ा था। इस इंसान ने रनर्स वेलनेस का खाता बड़ा बनाया हुआ, पुण्य कर करके, लोगों की मदद करके। तेरा दादा बैठा है ना, मैं दूंगा, मैं करके दूंगा। दादा है ना, दादा ऐसे हाथ पकड़ते हैं, इतना शानदार तरीके से हाथ पकड़ते हैं, ऐसे करते। दादा है ना, दादा ऐसे करते। आपने पकड़ा कभी किसी का हाथ? ऐसे हाथ पकड़ के अपना हाथ रखना, बोलना भाई तेरी जरूरतें तेरी नहीं है, आज के बाद मेरी है। तेरे परिवार के सपने तेरे नहीं है, आज के बाद मेरे हैं। तू एक नहीं है, आज के बाद ये तेरा भाई तेरे साथ है। एक और एक 11 है, मैं निकालूंगा तुझे कीचड़ से बाहर। कर सकते हो मार्केट में जाके खुद करोड़पति बनने का संकल्प मत लो, कम से कम 100 लोगों को रनर्स वेलनेस में करोड़पति बनाने के लिए दौड़िए। हेलो, दौड़ सकते हो? लोगों के लिए जीना स्टार्ट कर दीजिए, भगवान आपको जिंदगी दे देंगे। लेने वाला नहीं, देने वाला बनना है। लेने वाला नहीं, देने वाला बनना है। बन सकते हैं? जब आप देने वाले बन गए, भगवान आपको इतना देंगे, आपको टेंशन हो जाएगी, आपके सीए को टेंशन हो जाएगी। हेलो, आपके सीए को टेंशन हो जाएगी कि सेट कहां पे। उसके बाद विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन क्या करना है? बोलिए, मेरी टीम ऑल ओवर इंडिया फैल चुकी है, मेरा बैंक बैलेंस डे बाय डे बढ़ रहा है। मैं लखविंदर सिंह खबूड़ा की तरह डे बाय डे यंग हो रहा हूं, यंग होता जा रहा हूं। यस या नो? बोल सकते हो? अपने लिए, अपनी टीम के लिए महसूस करना स्टार्ट कीजिए। महसूस जो लाइफ में चाहिए, करंट सिचुएशन में महसूस करिए कि मिलने वाला नहीं है, मिल चुका है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं करोड़पति बनूंगा। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अपने सर्वेंट को बुद्धू बनाइए, इसको मैसेज दीजिए, मैं अमीर बन चुका हूं। बोलिए, मैं अमीर बन चुका हूं। हमारी, मेरी रनर्स वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्स हमें डायरेक्शन देगा, रास्ता देगा।
फिर वो परिस्थितियां क्रिएट करेगा। जैसे मैं 2018 में विजुअलाइजेशन करने लगा था मोहाली में बैठ के कि मैं करोड़पति बन चुका हूं, मेरा अकाउंट बैलेंस बढ़ रहा है। 2020 जनवरी में मुझे रेनेटस वेलनेस मिल गई, वो सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा था, कुदरत ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं रेनेटस वेलनेस के रास्ते पे चला। मैंने एक बब्बर शेर की तरह एक्शन लिया, आज मैं आपके सामने हूं। आज आपको कोई डाउट है कि मैं अमीर नहीं हूं? किसको लगता है कि मैं अमीर बन चुका हूं? मैं आज नहीं बना माय डियर फ्रेंड, मैं 2018 में बन चुका था जब मैंने महसूस करना स्टार्ट किया था कि मैं अमीर बन चुका हूं। प्रोसेस बाकी है, लोगों का देखना बाकी है, उसके बाद एक्शन लेना है। एक्शन क्या? एक्शन लेने के लिए तैयार हो? विजुअलाइजेशन हो गया, ड्रीम सेट हो गया, फीलिंग आनी स्टार्ट होगी, विश्वास हो गया, बीट कंसीव कर लिया कि आई एम द करोड़पति, हम रेनेटस वेलनेस को वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बना चुके हैं। तब आपने पागलों की तरह एक्शन लेना है। सर आवाज कर देना, पागलों की तरह एक्शन कैसा होना चाहिए? बब्बर शेर की तरह एक्शन कैसा होना चाहिए? देखना चाहोगे? और देखने के बाद मैं आपकी फीलिंग देखना चाहूंगा। क्या दिखाना चाहोगे? समझ में आ रहा है? खतरनाक एक्शन बब्बर शेर का। आज से ना हम सोएंगे ना सोने देंगे। हम रेनेटस वेलनेस को वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बना के छोड़ेंगे, क्योंकि हम कौन हैं? बब्बर शेर। हम कौन हैं? बब्बर शेर। टॉप 10 में रहने की आदत डालिए, अपने काम के बापू बन जाइए। बापू, आपको कोई आपके नाम से संबोधन ना करे, बंदा बोले ये बापू है, बापू। हेलो, कौन है जो अपनी नाम के पीछे बापू कहलाना चाहता है? ये साला ये नहीं है, ये बापू है इस मार्केट का। खा जाएंगे इस मार्केट को। हेलो, क्या हमारे साथ हो? बनोगे टॉप 10 में, बनोगे अपने काम के बापू। ये कुछ विक्टोरियन है जो अपने काम के बापू बने, आज लग्जरी लाइफ ये जी रहे हैं। देख लीजिए इन चेहरों को, कोई 20 लाख की गाड़ी, कोई 25 लाख की गाड़ी, कोई 30 लाख की गाड़ी, कोई 50 लाख रुपए की गाड़ी। ये सब टूटे हुए लोग थे, ये सब जिंदगी को काट रहे थे, आज ही जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। करना चाहते हो इनकी तरह एंजॉय? ये देखिए, ये हमारे दिनेश जी हैं। दिनेश जी ने थोड़ा टाइम पहले काम स्टार्ट किया था, फॉर्चूनर एंजॉय कर रहे हैं। करना चाहते हो आप भी फॉर्चूनर एंजॉय दिनेश सर की तरह? उसके बाद मनोज शर्मा जी खड़े होंगे एक बार। मनोज शर्मा जी हिमाचल से। मनोज शर्मा जी समोसे बनाते थे, समोसे। हेलो, चाय की रेडी लगाते थे, चाय बनाते थे। एक चाय बनाने वाला आज फॉर्चूनर एंजॉय कर रहा है दादा, बिकॉज ऑफ रेनेटस, बिकॉज ऑफ यू। सैल्यूट है, क्लैपिंग कर दीजिए एक बार रेनेटस वेलनेस के लिए। समोसे बनाने वाले को भी फॉर्चूनर में बिठाता तक नहीं है, ये साहब चलाते हैं। हेलो, करना चाहते हो? ऐसे